हाय दोस्तों। होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी जोर शोर से चल रही होगी। मैं एस कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। पिछले लेक्चर में हमने 25 प्रश्न किए थे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं आपको एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के 100 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है विद डीआई, डेटा इंटरप्रेटेशन के साथ में। तो आप इस सेशन को लास्ट तक देखिएगा, इससे आपको जरूर प्रॉफिट होने वाला है। अगर आपको मेरी लेक्चर अच्छा लगेगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपके साथ साथ औरों को भी लाभ मिल सके। तो चलते हैं अब प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में क्या बोलता है ये चीज देखते हैं। बोलता है ए डीलर सोल्ड 3/4 ऑफ हिज आर्टिकल एट गेन ऑफ 20% and the remaining at cost price. The gain percent earned by him in the whole transaction is। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या बोला कि डीलर सोल्ड 3/4 ऑफ हिज आर्टिकल। ठीक है, 3/4 आर्टिकल, तो जो रिमेनिंग आर्टिकल बचा कितना बचेगा? 1/4 रिमेनिंग आर्टिकल बचेगा। 3/4 अगर आर्टिकल है तो बचेगा रिमेनिंग कितना? 1/4 आर्टिकल। तो जो 3/4 आर्टिकल है उसको कितना में सेल कर रहा है? 20% की गेन पे सेल कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 120/100, ठीक है, प्लस 1/4 ऐसे लिखेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि अगर जो है 20% लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा? 1/5। ये जो 5 है ये दिखाएगा सीपी और ये दिखाएगा प्रॉफिट। ठीक है, अगर मैंने सेलिंग प्राइस और सीपी से अगर रेशियो निकालूंगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? 6 बाई कितना? 5। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 20 और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? 120/100। तो इसका मतलब ये क्या है? ये एसपी है, ये मेरा क्या है? सीपी है। ठीक है, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा? 6 आएगा, ये क्या आएगा? 5 आएगा। अगर इसको इसको और कट करते हैं तो 2 × 2 4, 3 × 2 6। ठीक है, तो ये 9/10 मिलेगा और प्लस 1/4 मिलेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम क्या होगा? 10 और 4 का 20। तो ये कितना हो जाएगा? 9 × 2 18 प्लस 4 को डिवाइड करेंगे 20 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये कितना मिलेगा? 5। तो ये कितना मिल गया? 23/20। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला? ये मेरा एसपी है, ये मेरा सीपी है। ठीक है, तो एसपी सीपी से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे? 3 का 23 - 20। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? 3/20 इंटू 100। 20 से 5 टाइम्स में कटेगा 100, 5 × 3 कितना आएगा? 15%। तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो होगा 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला है कि बाय सेलिंग 4 आर्टिकल्स फॉर 1 रुपी ए मैन लॉसेज 4%। हैड ही सोल्ड 3 आर्टिकल्स पर रुपी द प्रॉफिट वुड हैव बीन। इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना बहुत बार रिपीट किया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन को जो है आप मार्क लगा लो। इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोला है कि बाय सेलिंग 4 आर्टिकल्स फॉर 1 रुपी। 4 आर्टिकल्स ये कितना में सेल कर रहा? 1 रुपी में सेल कर रहा। लॉसेज कितना हो रहा है इसको? 4% का। ठीक है, तो अगर मैंने 1 आर्टिकल निकाला, 1 आर्टिकल अगर निकालता हूँ मैं, तो कितना में लेगा? 1/4 रुपी में। तो ये मेरा क्या है? ये मेरा क्या है? सेलिंग प्राइस है। 1 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है। अगर लॉस 4% हुआ है तो अगर कॉस्ट प्राइस निकालेंगे इसका, कॉस्ट सीपी ऑफ 1 आर्टिकल, सीपी ऑफ 1 आर्टिकल, तो ये कितना आएगा? 1/4। ठीक है, 4% लॉस हुआ है तो 100/96। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये 25 से जाएगा तो 25/96, ये मेरा क्या आएगा? सीपी। अब क्या बोला है कि हैड ही सोल्ड 3 आर्टिकल्स पर रुपी। अब क्या है कि सेलिंग प्राइस जो है 3 आर्टिकल्स का बोला क्या है कि 1 रुपी है। ठीक है, क्या है? 1 रुपी में इन्होंने 3 आर्टिकल्स को सेल किया, तो एक आर्टिकल का कितना आएगा? एक आर्टिकल का आएगा 1/3 रुपी। ठीक है, तो ये क्या बोला है कि प्रॉफिट वुड हैव बीन, तो हमें परसेंटेज प्रॉफिट बताना है। तो यहाँ से परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो ये मेरा सीपी है, ये मेरा एसपी है।
तो सीपी एसपी माइनस सीपी क्या होगा, प्रॉफिट देगा। तो 1/3 यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, 1/3 माइनस 25/96 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस, तो 25/96 इंटू 100। ओके, तो यहाँ से देख लो, एलसीएम लेंगे तो 96 आएगा, और 32 या 96 होता है, तो ये 32 माइनस 25 आएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 25/96 इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 32 माइनस 25 7/96, ये 25/96, और ये 100। इसको हम कट करेंगे, इससे कट हो जाएगा, 25 से ये कट हो जाएगा, और 7 इंटू 4 कितना होगा, 28%। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा कितना, 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ रेडियो इज 600। एक कॉस्ट क्रय मूल्य जो है रेडियो का कितना है, 600 है। ठीक है, द 5% ऑफ द कॉस्ट प्राइस इज चार्ज टुवर्ड्स ट्रांसपोर्टेशन। 5% ऑफ द, देखो यहाँ पे सीपी दिया हुआ है 600, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे लिखते जाते हैं। बोला है कि 5% जो है इस कॉस्ट प्राइस का जो है चार्ज किया जाता है किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो इसका 5% निकालो, तो इसका 5% क्या होगा, 30 रुपी। ये जो 30 रुपीज है, ठीक है, ये 30 रुपीज है, ये किसका है, ट्रांसपोर्टेशन का है, ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का है। अब क्या बोलता है, आफ्टर एडिंग दैट, इसको ऐड करते हैं, नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, 15%। तो इसको ऐड करेंगे अगर, तो क्या मिलेगा, टोटल मेरा सीपी आएगा 600 प्लस 30, 630 आएगा। अभी बोला है कि अगर प्रॉफिट हमें 15% चाहिए, इफ प्रॉफिट टू बी मेड 15%, तो सेलिंग प्राइस रेडियो का क्या होगा। तो देन एसपी क्या हो जाएगा, 630 इंटू 115/15% प्रॉफिट चाहिए, तो 115/100। ये 23/115 होता है, ये 20 होता है। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बच कितना गया, 63 इंटू 23/2। ये मल्टीप्लाई करते हैं तो 23 इंटू 3, 69, हासिल कितना, 6, 23 इंटू 6, 6 3 का 18, और 6 दूना 12 1 13। तो ये मेरा कितना हो गया, करेंगे तो 8 6 14, 3 1 4, इतना आएगा मेरा। ठीक है, तो 1449 आ गया, 63 × 23। अब इसको अगर कैंसिल करते हैं तो 2 7 14, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 25 तो 724 रुपये आता है मेरा सेलिंग प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेडर सेल्स 2 blocks फॉर 8,400 each, neither losing nor gaining in total. If he sold one of the blocks at gain of 20%, the other is sold at a loss of, ठीक है, ये बोल रहा है कि जो दो बैल है उसको 8400 रुपये जो ना, एक बैल के 8400 रुपये में बेच दिए दोनों। ठीक है, प्रत्येक को 8400 रुपये में बेच रहा है। बेचने के बाद क्या हो रहा है कि एक पे जो है 20% का गेन ले रहा, और दूसरे पे लॉस ले रहा, जिससे कि उसको जो है ना ही लॉस हो और ना ही प्रॉफिट का प्रॉफिट हो। ठीक है, टोटल पे। तो यहाँ देखो, यहाँ पे 20% का मतलब क्या है, ठीक है, यहाँ पे 20% का मतलब क्या है, 1/5। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे पहला बुल है, ठीक है, पहला क्या है, ब्लॉक है, तो इसका अगर सीपी है हमारा 5, तो प्रॉफिट अगर गेन किया हुआ 20%, तो इसका मतलब क्या होगा, एसपी मेरा 6 होगा। ठीक है, एसपी मेरा क्या होगा, 6 होगा। अगर सेकेंड ब्लॉक की बात करते हैं, सेकेंड ब्लॉक की अगर बात करते हैं, तो ये इसका हमें कॉस्ट प्राइस पता नहीं, तो हमने क्या किया कि एक्स माना। ठीक है, तो जो इसका सेलिंग प्राइस होगा सेकंड सेकेंड ब्लॉक का, ये भी 6 होगा। क्यों 6 होगा, देखो यहाँ पे, क्योंकि बोला है कि सेल्स 2 blocks फॉर 8,400 ईच। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है दोनों ब्लॉक का कितना है, 8,400। इसका मतलब क्या है कि दोनों का सेलिंग प्राइस जो है इक्वल है। तो अगर फर्स्ट ब्लॉक का जो है सेलिंग प्राइस अगर 6 है, तो इसका मतलब सेकंड ब्लॉक का भी सेलिंग प्राइस कितना होगा, 6 होगा। ये समझ में आया। तो अभी हम देखते हैं टोटल कॉस्ट प्राइस एंड टोटल सीपी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल, तो टोटल कितना है, सीपी 5 + 6, और यहाँ पे टोटल एसपी कितना है, 12। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बोला है नीदर लूजिंग नॉर गेनिंग इन टोटल। ठीक है, तो टोटल में अगर लॉस नहीं हो रहा है और ना ही गेन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जितना उसका सीपी होगा शुरू में टोटल, उतना एसपी के इक्वल होगा। तो
तो यहाँ पे 5 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 की इक्वल होगा। तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू क्या क्या आएगा, 7 आएगा। इसका मतलब एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, सीपी मेरा और एसपी क्या आ गया, 7 आ गया और 6 आ गया। इसका वैल्यू 7 निकला, 7 और 6 आ गया। तो इसका मतलब लॉस कितना का हुआ, 1 का हुआ। 1 का लॉस हुआ, 7 से 6 हो रहा है तो 1 का लॉस हुआ। तो प्रॉफिट अगर परसेंटेज लॉस अगर बोलेंगे, अगर परसेंटेज लॉस बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/7 इंटू 100, मतलब 14/2/7%। तो हमारा आंसर क्या होगा, 14/2/7%। अच्छा, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 14/2/7%, ठीक है। और ये मेरा क्या है, 18/2/9%, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 14/2/7%। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, अ ट्रेडर विशेस टू गेन 20% आफ्टर अलाउइंग 10% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस टू हिज कस्टमर्स एट व्हाट परसेंट हायर देन द कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क्स हिज गुड प्राइस, ठीक है। बोलता क्या है कि एक व्यापारी जो है अपने ग्राहक को अंकित पर 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो उसने अपने माल पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 20%, 20% का मतलब क्या है, गेन हो रहा है, तो 1/5 है, ठीक है। तो ये मेरा सीपी होता है, ये मेरा प्रॉफिट होता है। तो ये मेरा सीपी और एसपी का रेशियो यहाँ पे क्या निकलेगा, 5 और 6, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट बोला है 10% डिस्काउंट। तो हमेशा डिस्काउंट जो है वो मार्क प्राइस पे निकालते हैं, तो इसका मतलब क्या है, 1/10। तो यहाँ पे एसपी और एमपी का रेशियो क्या निकलेगा, एमपी अगर 10 है तो एसपी क्या है, 9 है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एसपी निकला वो 6 है, यहाँ पे एसपी जो निकला वो 9 है। तो ये दोनों एसपी को तो इक्वल होना पड़ेगा। तो अगर इक्वल लेंगे तो 9 और 6 का एलसीएम लेंगे, तो 9 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 18। तो इसका मतलब ये कितना, यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, मेरा एसपी इक्वल होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे सीपी फिर एसपी और एमपी का अगर हम रेशियो देखेंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, सीपी मेरा 15:, एसपी कितना हो जाएगा, 18, और एमपी कितना हो जाएगा, 10। क्वेश्चन क्या पूछा है, गेट व्हाट परसेंट हायर देन द कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क्स इज गुड। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे कितना कितना का इंक्रीमेंट है मार्क प्राइस में, 5 का। तो हमारा जो मार्क प्राइस का परसेंटेज अगर हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना परसेंटेज पे मार्क किया हुआ है, तो यहाँ से कर सकते हैं, 5/15 3, और ये कितना हो जाएगा, 33 1/3%। 1/3% जो है, या इसको हम क्या लिखेंगे, 33.33%। इतने परसेंट जो है हायर जो है कॉस्ट प्राइस है, जो कि उसका मार्क प्राइस होगा, ठीक है, 33.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन, while selling to the retailer a company allows 30% discount on the market price of their products. If the retailer sells those products at market price, his profit percentage will be। यहाँ पे देखो क्या बोलता है कि while selling to the retailer a company allows 30% discount, ठीक है। 30% डिस्काउंट का मतलब क्या है, 3/10। Company allows 30% discount on the market price of their products if retailer sells those products at market price, his profit percentage will be। तो यहाँ पे देखो सीपी, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, एमपी और एसपी, ठीक है, एमपी और एसपी। यहाँ पे एमपी अगर 10 है तो एसपी मेरा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है कि रिटेलर सेल्स दोज प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो रिटेलर के लिए, रिटेलर जो है, ये रिटेलर के लिए क्या हो जाएगा, मेरा ये सीपी हो जाएगा। तो रिटेलर के लिए अब मेरा जो है एसपी जो है वो कितना है, मार्क प्राइस पे है। कितना है, मार्क प्राइस पे है। तो मार्क प्राइस कितना है यहाँ पे, 10 है, और ये कितना है, 7 है। तो ये इसका रेशियो देखेंगे, तो ये कितना का इंक्रीमेंट है प्रॉफिट का, तो 3/7 इंटू 100। 1/7 कितना होता है, 14.27, 14.2/7 होता है, तो चौथे 42, मतलब 42, 6/7% इसका आंसर आएगा। तो प्रॉफिट जो होगा उसका कितना प्रॉफिट होगा, 42 6/7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, a trader marked the price of commodity so as to include a profit of 25% but allow a discount of 16% on the mark price, his actual profit will be।
देखो यहाँ पे क्या बोला, ट्रेडर मार्क द प्राइस ऑफ कमोडिटी सो एज टू इंक्लूड अ प्रॉफिट ऑफ 25%। इसका मतलब ये है कि अगर इसका सीपी अगर 100 हुआ रहता शुरू में, ठीक है, इनिशियल अगर प्राइस जो है, सीपी नहीं, इसका इनिशियल अगर प्राइस जो है कितना है, 100 यूनिट है, तो 25% मार्क किया हुआ है प्राइस, तो इसका मतलब क्या है कि ये 125 है। तो इसका मतलब ये है कि सीपी अपॉन एमपी का जो रेशियो है वो कितना है, 100/125 है। अब क्या बोलता है कि बट अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 16% ऑन द मार्क प्राइस। तो 16% अगर डिस्काउंट देता है यहाँ पे, तो 16% अगर 125 का 16% अगर डिस्काउंट देता है, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हिज एक्चुअल प्रॉफिट विल बी। तो यहाँ पे देख लो 16% डिस्काउंट, 16% डिस्काउंट मीन्स क्या, 4/25, 4/25। तो यहाँ से एसपी और एमपी का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, 21/25 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे एमपी कितना 125 है, यहाँ पे एमपी कितना 25 है। तो इसको जो है अगर हमें इक्वल करना है, ठीक है, तो हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो ये मेरे कितना हो जाएगा, 21 पच्चे 105, और ये मेरा 125। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सीपी कितना है, 100 है, यहाँ पे सीपी और एसपी का अगर हम रेशियो निकालेंगे, क्योंकि प्रॉफिट निकालना, तो सीपी और एसपी का प्रॉफिट होना चाहिए। तो 100:105, तो हमारा प्रॉफिट कितना है, 5%। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, it purchased a dining table marked at 3,000 rupee at a successive discount of 10% and 15% respectively. He gave 105 as transportation charge and sold it at 3,200. What is its gain percentage? ठीक है, क्या बोला, सक्सेसिव डिस्काउंट है। 10% मतलब क्या, सक्सेस 10% मतलब 1/10, एंड 15% मतलब 3/20। तो सक्सेसिव डिस्काउंट बोला है, तो 3000 का ये कितना हो जाएगा, 9/10 डिस्काउंट देने के बाद में, फिर इसके बाद में डिस्काउंट दिया है तो ये कितना हो जाएगा, 17/20। उसमें क्या बोला है कि 105 एज ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, इसमें क्या किया है इसने, 105 जो है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो है इंक्रीज किया हुआ है, ठीक है, इसमें जो है 105 ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इंक्रीज किया हुआ है। और बेच कितना मेरा, एसपी मेरा दिया हुआ है 3200, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये जीरो से जीरो, ये जीरो से जीरो कैंसिल होगा, तो ये कितना हो गया, 15। 15 में 9 गया, 15 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 135 प्लस 17, ये 105, 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17×5 = 85 के 5 हाथ में 8, 17×51 और 8 59 के 9 हाथ में 5, 17×5 22 प्लस 105। ये मेरा जो आ रहा है, ये मेरा क्या होगा, सेलिंग प्राइस, सॉरी, ये जो मेरा आएगा सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद में, ठीक है, ये मेरा आएगा सेलिंग प्राइस, ओके, ये मेरा सेलिंग प्राइस ही आएगा। ये मेरा एसपी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एसपी जो मिला है 5 5 10, 9 1 10 के जीरो हाथ में 1, 2 1 3 1 4, 2400 मिला है। लेकिन यहाँ पे बेचा कितना में है, 3200 में। तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना हो गया, इसको प्रॉफिट हो गया 800 का। 800 डिवाइड बाई प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो कितना हो गया 3 से, तो ये कितना आ जाएगा 33 1/3%। तो मेरा आंसर क्या होगा, 33 1/3%। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a merchant allows a discount of 10% on the marked price for cash payment to make a profit of 17%. He must mark his good higher than their cost price by, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10% का क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा 1/10। 17% का प्रॉफिट दिया है, इसका मतलब क्या हो गया 17/100। तो ये मेरा एमपी है, तो एमपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो हम यहाँ पे निकालते हैं। तो एमपी अगर 10 है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 9। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर सीपी मेरा 100 है तो एसपी मेरा कितना है 17, 170 आएगा, ठीक है, क्योंकि 100 में 17 जोड़ेंगे तो मेरा एसपी निकलेगा। अब यहाँ पे एसपी क्या है 9 है, यहाँ पे एसपी क्या है 117 है, तो दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 13 9 170 आ जाएगा। अब यहाँ पे एम पी इज टू एस पी इज टू सी पी का रेशियो क्या है देख लो, तो 13 दही के 130, ठीक है, और
इज टू एस पी कितना आ गया 117 और मेरा सी पी कितना आ गया 100। तो क्या बोला है कितना मार्क्स ही मस्ट मार्क हिज गुड्स हायर देन देयर कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस से कितना हायर किया है +30। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा 30%। इसका आंसर कितना होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a profit of 10% is made after giving a discount of 5% on the TV। ठीक है, if the market price of the TV is 2640, the cost price of the TV was। तो यहाँ देखो 10% का मतलब क्या है, 10% का मतलब है 1/10। ये क्या है मेरा, ए प्रॉफिट ऑफ 10% इज मेड आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 5%। 5% का मतलब क्या हो जाएगा 1/20। ये डिस्काउंट है, ये मेरा प्रॉफिट है। सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा 10 और यहाँ पे 11, और यहाँ पे कितना हो जाएगा एमपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा 20 और यहाँ पे हो जाएगा 90। एक कम होगा, यहाँ पे देखो 11 यहाँ पे 19 है, तो इसको हम क्या करेंगे सबसे पहले इक्वल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करेगा 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सीपी इज टू एमपी इज टू एसपी का रेशियो क्या आएगा यहाँ पे देख लो, 190 आएगा इज टू 11 इंटू 19 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी एमपी कितना आएगा 11 दूना 22 220 आएगा, और ये कितना आ जाएगा 19 इंटू 11। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला द मार्क प्राइस ऑफ द टीवी इज 2640। ठीक है, इसका जो वैल्यू दिया है 2640 दिया है, तो इसका मतलब ये किससे जाएगा, ये जाएगा 22 से कम 22, 22 दूना 44, 12 से जाएगा। ठीक है, तो ये 12 का मल्टीपल होगा। तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कॉस्ट प्राइस, तो सीपी क्या होगा 190 इंटू 12, तो 12 जीरो जीरो 12 नवा 108, 8 आठ में 10, 12 कम 12 10 22, तो 2280 रुपये जो है इसका क्या होगा कॉस्ट प्राइस होगा टीवी का। तो मेरा ऑप्शन जो है ए जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला है मशीन इज मार्क्ड एट 6800 एंड अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। The shopkeeper gives another off-season discount to his buyer and sell the machine for 5202 रुपये। तो फाइंड द ऑफ सीजन डिस्काउंट हमें पता करना है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला है 10% डिस्काउंट, इसका मतलब क्या है 1/10। तो जो जो नेक्स्ट सेलिंग प्राइस होगा जो फर्स्ट डिस्काउंट देने के बाद में वो क्या होगा, एसपी जो होगा मेरा वो होगा 6800, कितना, ये कितना हो जाएगा 9/10। ये कितना हो गया 0 9 बत्तख 2 हाथ में 7 नक्षक 54, 54 और 7 7 4 11, 6120 रुपये। लेकिन यहाँ पे जो बोला है ऑफ सीजन डिस्काउंट के बाद जो सेलिंग प्राइस है वो है मेरा कितना, इस सेलिंग प्राइस जो है सीजन डिस्काउंट देने के बाद में कितना है 5002। तो इसका मतलब कितना डिस्काउंट दिया इसने, तो डिस्काउंट जो दिया है वो कितना दिया, तो देख लो 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे कितना हो गया 1, यहाँ पे कितना हो गया 11 में से 2 गया 9, 918 रुपये का यहाँ पे डिस्काउंट दिया। तो परसेंटेज डिस्काउंट जो है ऑफ सीजन का वो कितना होगा, परसेंटेज डिस्काउंट जो है ऑफ सीजन का कितना हो जाएगा 918 डिवाइड बाई 6120 इंटू 100। ठीक है, तो ये कैंसिल होगा, 0 से 0, और यहाँ पे 5 से कैंसिल होगा 2, यहाँ पे कितना से कैंसिल होगा 2 3 6 और 2 छक 12, ये कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 छक 18, 3 3 और 3 से, तो टोटल मेरा डिस्काउंट जो मिला ऑफ सीजन डिस्काउंट कितना हो गया 50% का डिस्काउंट मिला मेरे को यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, ऑप्शन सी 15% डिस्काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, shopkeeper offers 10% discount on every purchase of an article. It also offers an additional discount of 12% if the payment is made in cash। 12% डिस्काउंट दे रहा है अगर पेमेंट जो है जब कैश में देते हैं। इफ ओरिजिनल प्राइस ऑफ एन आइटम इज 2000 सॉरी 250 रुपया, हाउ मच अ कस्टमर विल पे इफ ही वांट्स टू पे द प्राइस इन कैश। ठीक है, कितना पेमेंट करेगा, तो यहाँ पे देखो इस शॉपकीपर ऑफर्स कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है ये 1/10 है। ठीक है,
तो ये मेरा 10 से 9। फिर उसके बाद में क्या क्या बोल रहा है कि 12% जो है सीजनल डिस्काउंट दे रहा, एडिशनल डिस्काउंट दे रहा, सॉरी एडिशनल डिस्काउंट दे रहा। तो 12% क्या हो जाएगा, 3/25। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 25 से 22। यहाँ कटा लेते हैं 5, और ये कितना हो जाएगा 11। यह मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 × 25 125, और ये 11×9 = 99। तो ये मेरा क्या है, ओरिजिनल है। और डिस्काउंट देने के बाद में मेरा कितना आया, 99 यूनिट आया। तो ये कितना दिया, ओरिजिनल ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आइटम कितना दिया, 250। तो ये कितना का मल्टीपल है, 2 का। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो अभी प्राइस जो होगा, जो कैश में पे करेगा, वो कितना पे करेगा, तो 9×2 = 18, 9×2 = 19, 198 जो है पे करेगा। तो मेरा आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन टाइम the ratio of certain principal and interest obtained from it are in the ratio 10:3 at 10% interest per annum. The number of years for which the money was invested in. ठीक है, क्या बोला है कि प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो दिया हुआ है 10/3। ठीक है, और रेट भी दिया है हमारे कितना, 10% पर एनम का रेट दिया है। तो देखो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। यहाँ पे देखो सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो कितना दिया है। अगर हम यहाँ से एस आई अपन पी लिखेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा, आर इंटू टी अपन 100 मिलेगा। एस आई अपन पी क्या होगा यहाँ पे, 3/10, और आर कितना दिया है, 10%, टी कितना है, 100। तो यहाँ से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 10 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा टाइम होगा, जो समय लगेगा, वो कितना होगा, 3 साल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 3 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, द सम लेंट एट 5% पर एनम 365 डेज। ठीक है, साल में बोला है कि 365 डेज ले रहा, मतलब लीप ईयर नहीं ले रहा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट दैट प्रोड्यूसेज इंटरेस्ट ऑफ 2 रुपी पर डे। अगर 2 रुपया जो है, सोचो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक सम लिया गया है, ठीक है, 5% पर एनम के हिसाब से, और जो है 2 रुपया पर डे जो है उसको इंटरेस्ट मिल रहा है उससे। तो वो बताना है कि वो कितना सम लिया हुआ, कितना पैसा जो है उसने लिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 पर डे है। ठीक है, तो 365 डे में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे अगर 365 में कितना इंटरेस्ट उसको मिल गया एस आई, 2×5 = 10 की 0, 36×72 = 73, 730 रुपया जो है उसको मिला है 1 साल में। ठीक है, अब रेट दिया हुआ है 5%, तो हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो एस आई क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एस आई 730 निकल गया, आर हमारा दिया हुआ है कितना, 5% पर एनम, और टी कितना है, 1 साल के लिए। तो यहाँ से निकाल लो, तो पी मेरा कितना हो जाएगा, 730 × 20, डबल जीरो हो जाएगा, 2×3 = 6, 2×7 = 14। तो 14,600 जो है मेरा क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो प्रिंसिपल क्या आएगा, 14,600 पे जो है, अगर 5% का अगर रेट अगर रहता है, अगर डेली उसको 2 रुपये मिलता है, तो मेरा जो है इंटरेस्ट जो है 730 आएगा। ठीक है, तो 14,600 क्या होगा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a person deposited 500 for 4 years and 600 for 3 years at the same rate of simple interest in a bank. Altogether he received 190 as interest। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो एस आई क्या होता है, अब ये सब मतलब पी इंटू आर इंटू टी अपन 100 होगा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे। तो देखो हम 504, और आर हमें पता नहीं, तो आर हम लिख लेते हैं ऐसे, प्लस सिंपल इंटरेस्ट मिल गया 600 पे, कितना मिलेगा, 603 इंटू आर अपॉन 100। टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, तो 190। अब इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो ये 20R प्लस 18R इक्वल टू 190। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 38R इक्वल टू 190। तो 38 से ये कितने में जाएगा, 8×5 = 40, 5 से जाएगा, 8×5 = 40, 5×5 = 19। ठीक है, तो आर इक्वल टू कितना मिल जाएगा मेरा, मुझे 5% मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 5%। इस ये जी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार पूछे इसलिए मैंने डाला है। यहाँ पे आते हैं फिर 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
क्या बोला है कि फॉर 2 years a sum was put at SI at a certain rate. If rate was 3% higher, it would have fetched 300 more. ये क्वेश्चन जो है आप दिमाग में जो है सेट कर लो, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कम से कम 3 से 4 बार पूछे हुआ क्वेश्चन है। और कहीं ना आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है, मुझे बहुत बार देखने को मिला है क्वेश्चन ये। देखो तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन है बहुत इजी, लेकिन बहुत बार दिख गया है तो इसका मतलब समझ लो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रेट वाज 3% हाइयर, द रेट वाज 3% हाइयर, तो कितना, सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, 2 साल में कितना हो जाएगा हाई, तो 2 साल में रेट अगर हाई कितना हो जाएगा, तो 2 into 3%। और यही किसके इक्वल होगा, यही किसके इक्वल होगा, मेरा 300 के इक्वल होगा। तो 6% का वैल्यू किसके इक्वल होगा, 300। तो इसका मतलब ये 50, हमें तो चाहिए 100%, तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा, 5000। तो ये 5000 क्या हो जाएगा मेरा, सम हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5000, जो कि सम देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे बोला है ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ ईयर पेएबल हाफ ईयरली and the simple interest for a year is 180. If the rate of interest is both the cases 10%, then the sum is, देखो सिंपल इंटरेस्ट अगर हम एसआई की अगर बात करते हैं, ठीक है, कितना, 1 साल का, 1 ईयर के लिए हम निकालते हैं, तो जो रेट है वो 10% के हिसाब से ये 1/10 है, तो ये मेरा क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, ठीक है, ये मेरा प्रिंसिपल होगा और ये मेरा क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, ये क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। तो इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो अगर हम निकालते हैं, अमाउंट का रेशियो निकालते हैं तो क्या आएगा, 10 और 11 आएगा। और यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है, 1 है, ठीक है। अगर इस सी आई निकालते हैं तो सी आई देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि सी आई बोला है कि हाफ ईयरली निकालना है और 10% का रेट है। अगर हाफ ईयरली निकालेंगे, अगर आर 10% है, ठीक है, तो हार आर जो है हाफ हो जाएगा हाफ ईयरली में, तो 5% हो जाएगा। तो 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब होगा 1/20, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट हाफ निकालेंगे, फर्स्ट हाफ निकालेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालेंगे अगर फर्स्ट हाफ में, तो फर्स्ट हाफ में क्या आएगा, 20 से 21 आएगा। सेकेंड हाफ मिला, सेकेंड हाफ में क्या होगा, अगेन 20 से क्या होगा, 21 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 20 को टोटल कितना हो जाएगा, 400, और ये कितना हो जाएगा, 441। यहाँ देखो, यहाँ पे प्रिंसिपल बोल रहा है कि 400 है और यहाँ पे प्रिंसिपल बोल रहा है 10 है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 40 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 40 और ये कितना हो जाएगा, ये 11×4 = 44। तो इसका मतलब यहाँ पे एस आई कितना मिला, 40, ठीक है, और यहाँ पे सी आई कितना मिला, 41। अब क्वेश्चन ये बोला था कि सी आई माइनस एस आई कितना दिया हुआ है, देख लो, 180। तो सी आई कितना, 41 है और ये 40 है, तो इसका मतलब 41 माइनस 40, ये 1 यूनिट आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 180 रुपये। हमें हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सम चाहिए, मतलब प्रिंसिपल चाहिए, ठीक है। तो प्रिंसिपल मेरा कितना है, 400 है। तो 400 को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 180, तो क्या आ जाएगा, 72,000 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 72,000। ये क्वेश्चन जो है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सीएचएसएल और सीजीएल दोनों में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है और एमटीएस में भी पूछा हुआ है। तो ये थोड़ा सा मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an amount of money appreciates to 7,000 after 4 years and 10,000 after 8 years at a certain compound interest compounded annually. The initial amount of money was, बोल रहा है कि 4 साल में जो है 7,000 हो जाता है और 8 साल बाद 10,000 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि पी कितना था, मतलब प्रिंसिपल बताना है कितना था। ये मान लो पी है और ये कितना, 4 साल में जो है कितना हो जा रहा है, 7,000। और फिर ये पी जो है अगेन 8 साल में जो है कितना हो जा रहा, 10,000। तो इसका मतलब यहाँ से 7,000 से 10,000 जाने के लिए अगेन 4 4 ईयर्स लगा होगा।
4 से लगा होगा। तो हम यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में जो है ना फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर कितना होगा, ठीक है। तो फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10,000 डिवाइड बाई 7,000 कर देंगे, ये कितना निकल जाएगा 10/7। तो ये जो फैक्टर निकला वो कितना निकला है, 4 सेल का निकला है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी जो फैक्टर होगा 4 सेल का वो कितना होगा 10/7। तो इसका मतलब P इंटू 10/7 का जो वैल्यू है वो कितना है 7,000। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा 4,900 आएगा। तो हमारे प्रिंसिपल क्या निकल गया 4,900। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि एट व्हाट रेट परसेंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 अमाउंट टू इतना इन 3 इयर्स, ठीक है। समझ में आया कि पूछ रहा है कि 10,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत किस दर से 3 वर्ष में जो है 13,310 रुपया होगा, ठीक है। तो मेरा अमाउंट प्रिंसिपल कितना है 10,000 है, और बोल क्या रहा है 3 साल में कितना 13,310। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर क्या होगा 13,310 डिवाइड बाई 10,000। तो ये तेरह 1,331 डिवाइड बाई 1000। तो ये किसका क्यूब है 11/10 का क्यूब है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कितना है 3 साल है, यहाँ पे कितना है पावर 3 है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक एक साल में जो फैक्टर बढ़ा है, फैक्टर होगा वो क्या होगा 11/10, 11/10 और 11/10 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या है रेट पूछा है, रेट परसेंट है। तो रेट परसेंट क्या होगा यहाँ पे देखो, ये 11/10 का फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बढ़ा 1, तो 1/10 इंटू 100, इसका मतलब कितना हो जाएगा 10%। तो रेट हमारे कितना होगा इसका 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P borrows 5,000 from A at 6% at a simple interest and lend it to a C at compound interest of 10% per annum. If B collects the money back from C after 2 years and repays A, the profit made by B in transaction is, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी जो है ना बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है इस टाइप का। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो बी बोरो जो है 5,000 फ्रॉम ए, कितना परसेंट है 6% सिंपल इंटरेस्ट है, कितने साल के लिए 2 साल, ठीक है। क्योंकि 2 साल के बाद ही तो बी जो है ए को जो है पैसा दे रहा होगा, क्योंकि सी से जो है 2 साल के बाद में पैसा कलेक्ट किया, उसी टाइम में वो ए को दे रहा होगा। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो हमारा 5,000 इंटू जो बी जो है जो ए को देगा, बी किसको देगा ए को देगा, वो क्या होगा 5,000 इंटू 6 इंटू कितना 2 साल के लिए। ये कितना निकला 6 दूना 12, 12 25 600, ये 600 निकला मेरा सिंपल इंटरेस्ट जो बी जो है ए को देगा। अब बी जो है सी से लिया है कितना वो देखना है, बी जो है सी से लिया या सी बी को देगा इंटरेस्ट वो कितना देगा वो देखना है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे इफेक्टिव रेट निकालो 2 साल के लिए 10% का। तो 10% का इफेक्टिव रेट 2 साल के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा 10 + 10 + 10/10। तो ये कितना हो जाएगा 20 + 1 21% जो होगा इफेक्टिव रेट होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो सी आई होगा वो कितना होगा 5,000 का 21% होगा, 21 × 5 = 105, 10,050। मतलब सी जो है जो इंटरेस्ट दे रहा है बी को वो 1,050 रुपये दे रहा, ठीक है। और बी जो इंटरेस्ट दे रहा ए को वो कितना दे रहा 600 दे रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट हमारा कितना हुआ, प्रॉफिट जो हमारा कितना हुआ 0, 5, 10 में 6 गया 4, तो 450 रुपये क्या हुआ इसका प्रॉफिट हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 450। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो क्या बोला द रेशियो बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर इज 4:1। If the digit at the unit place is 3 more than the digit at 10th place, then the number is। देखो ये सब क्वेश्चन जो है ना ऑप्शन से जाते हैं तो सबसे इजी होता है। देखो तो ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं, डिजिट एट यूनिट प्लेस ये 7 है, यूनिट प्लेस यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 है। बोला है कि 10 प्लेस पे जो डिजिट है उससे 3 ज्यादा है, तो इसमें ज्यादा है, ठीक है। ये 6 3 9 3 ज्यादा है, यहाँ पे भी 3 ज्यादा है, यहाँ पे भी 3 ज्यादा, तो ये वाला ऑप्शन तो सब में सेटिस्फाई कर रहा। अब क्या चेक करेंगे द रेशियो बिटवीन 2 डिजिट नंबर एंड सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 4:1, ठीक है। तो ये मेरा 2 डिजिट नंबर XY है और यहाँ पे X + Y है,
इसका रेशियो कितना है, तो ये हम चेक करते हैं ऑप्शन के हिसाब से। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, ये कितना आ जाएगा, टू डिजिट नंबर 47, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 4 11। तो ये क्या 4:2, ये तो 4 और के इक्वल है ही नहीं, तो ये तो फिर नहीं होगा ऑप्शन। 6 और 9 देखते हैं, तो 6 और 9 और 9 6 15 हो जाएगा। ठीक है, ये भी जो है मेरा 4/1 के इक्वल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 36 देखते हैं, तो 36 डिवाइड बाई 6 3 9, ये है, हाँ ये 4/1 के इक्वल, तो ये क्या हो गया आंसर मेरा, सेटिस्फाई हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंट एजेज ऑफ टू persons आर 36 and 50 years respectively। ठीक है, इफ आफ्टर n years द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 3:4। ठीक है, मान लो ए और बी है, तो ए और बी का जो है प्रेजेंट एज कितना दिया है, 36/50 दिया है। अब क्या बोलता है कि आफ्टर n years, तो आफ्टर n ईयर्स ए और बी का रेशियो कितना होगा, 36 प्लस एन डिवाइड बाई 50 प्लस एन हो जाएगा। ये कितना दिया हुआ, 3:4। तो इसके लिए भी हम ऑप्शन से जाएंगे, जो कि इजी होगा सॉल्व करना। ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एन निकाल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से जाएंगे तो इजी होगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया, 4, तो 4 इसमें देखते हैं, तो 36 प्लस 4 कितना आएगा, 40, 50 प्लस 4 54। तो यहाँ देखो, यहाँ पे 40 है, तो ये कभी 3 देगा ही नहीं मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/4 नॉट इक्वल टू। बी ऑप्शन देखते हैं, 7, तो 7 6 13 कितना हो जाएगा, 43 डिवाइड बाई 57। ये भी मेरा 3/4 नहीं देगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, 6, तो 36 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 42, और 50 प्लस 6 56। इसको कटाते हैं, तो 14 42, 14 चौका 56, तो 3/4 दे रहा है। ये सेटिस्फाई हो गया मेरा ऑप्शन, तो इसका मतलब आंसर मेरा क्या होगा, 6 होगा। तो मेरा सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 480 coins of half rupees, quarter rupees and 10 पैसा coins। अच्छा, इसमें देखो यहाँ पे एक और चीज ऐड कर लीजिएगा, आधे रुपए और एक चौथाई। ठीक है, एक चौथाई और 10 पैसे के सिक्कों के 480 सिक्के हैं, और उनके मूल्य 5:3 के समानुपाती है, तो प्रत्येक मामले में सिक्कों की संख्या होगी। तो देखो क्या बोला है, 1/2 हाफ रुपीज क्या है, क्वार्टर 1/4, और 10 पैसा, इसका मतलब 100 से डिवाइड करें तो ये रुपये में चेंज होगा। तो हमारा जो मिलेगा ये 1/2 1/4 और ये 1/10 मिलेगा। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ये कितना संख्या है पता नहीं है हमें, तो ये तो मेरा रेशियो में होगा। तो ये कितना हो जाएगा, एक से हमने मल्टीप्लाई किया, और ये किसके समानुपाती है, तो 5:3:1 के समानुपाती है। तो यहाँ पे ये x है, और ये मान लो y है, ये मेरा कितना है, z है। ठीक है, क्वांटिटी। तो यहाँ से अगर x निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 × 5 10 हो जाएगा। यहाँ पे y निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 12 हो जाएगा। यहाँ पे z निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 × 1 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बोला, ये तो मेरा क्वाइन निकल गया, इतने सारे क्वाइन निकल गए, 10 12 10, जो 1/2 के क्वाइन है, 1/4 के है, 1/10 के है। ठीक है, तो टोटल कॉइन कितना दिया हुआ, 480। तो टोटल जोड़ लो, तो 10 प्लस 12 प्लस 10, ये दिया कितना है, 480 कॉइन्स। तो 10 10 20, 20 और 12 22, 22 कॉइन दिया हुआ है। तो इसको अगर हम, इसको जो है हमें देखना है। ठीक है, यहाँ पे हमें चेक करना है। या देखो ये ना हम डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते, इतना कैलकुलेट करेंगे भी नहीं तो भी यहाँ से हम निकाल सकते। देखो यहाँ पे 10 12 10 के रेशियो दिया है, तो ऑप्शन चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो, ये क्या है, 10 12 10 का मतलब क्या है, कि यहाँ पे भी सेम क्वांटिटी है, यहाँ पे भी सेम क्वांटिटी है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी जो पॉइंट की संख्या होगा सेम होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ सी ऑप्शन है जहाँ पे क्वांटिटी क्या है, सेम दिख रहा है, 150 150 दिख रहा है। तो मेरा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, बाकी आप जैसे मैं कर रहा था कैलकुलेशन, आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आंसर जो है आएगा आपका, देख लो, 10 प्लस 12 प्लस 10, ये कितना है, 480। ठीक है, तो 20 और प्लस 12 कितना, 32, ये कितना हो जाएगा, 480। तो 32 यूनिट का वैल्यू 480 है, तो ये कटेगा कितना, 32 से कम 32,
8 में से 2 गया 6 और 4 में से 3 गया 1। ये 5 से कट जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ पे देख लो x कितना हो जाएगा, तो x मेरा यहाँ से कितना हो जाएगा, 15 इंटू 10 150। y कितना हो जाएगा, 15 12 180। z कितना हो जाएगा, अगेन 150, ठीक है। हम ऑप्शन से जा सकते थे, बेटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बोला है क्वेश्चन में 740 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी एंड सी सच दैट 0.5 ऑफ ए इक्वल टू 0.6 ऑफ बी इक्वल टू 0.75 ऑफ सी एंड सी विल गेट। पूछा है कि सी को कितना मिलेगा। हमने क्या किया, 1740 को जो है ए बी और सी में डिवाइड किया। कैसे डिवाइड कर रहा है कि 0.5 ए इक्वल टू 0.6 बी इक्वल टू 0.75, ये दिया हुआ है सी। तो हम देखते यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेसिमल हटाएंगे वैल्यू, तो यहाँ पे 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा 100। तो ये कितना हो जाएगा 5 2 10, यहाँ पे 3/5, यहाँ पे 25 3 75, 25 चौका 100। तो कितना मिल गया a/2, ये कितना मिल गया 3/5, ये कितना मिल गया मेरा 3c/4। हमें क्या करना है ना, यहाँ पे जो है ना ए बी सी, इसको ना कोफिशिएंट के साथ हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको सिंगल बनाना है। सिंगल बनाएंगे तभी हम क्या क्या होगा कि हमने इसको ना डिवाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर सिंगल बनाना है तो क्या होगा कि इस जितना भी इसका कोफिशिएंट है इसका सब एलसीएम लेंगे और उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो डिवाइड करेंगे किससे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 है, 3 3 1 का एलसीएम क्या होगा 3 होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 इंटू 3, यहाँ पे क्या मिलेगा b/5, 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा c/4। तो यहाँ पे क्या मिल गया a/6, यहाँ पे क्या मिल गया b/5 और यहाँ पे क्या मिल गया c/4। तो जो मेरा टोटल जो अमाउंट यहाँ पे अब आ रहा है वो कितना आएगा, 6 + 4 यूनिट आएगा, ठीक है। वो किसके इक्वल होगा, वह होगा इक्वल 1740 के इक्वल। तो 6 5 11 4 15 यूनिट, 15 यूनिट का जो वैल्यू है किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो 15 से 15 जाएगा, 15 कम 15, 7 में से 5 गया 2, 15 कम 15, 14 में से 5 गया 9, 15 चक 90। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ गया मेरा 116। हमें पूछा किसका है, पूछा है सी को कितना मिलेगा। तो सी विल गेट कितना 4 यूनिट है। सी का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे 4 यूनिट निकला। तो 4 इंटू 116, तो 16 चौका 64, 4 एकम 4, तो 464 इसका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। और ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ बहुत बार। सीजीएल में भी मिलेगा, सीएचएसएल में भी मिलेगा, ठीक है, एसजीडी में भी मिलेगा। सब में जो है ना इस टाइप के क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी क्वेश्चन है, इतना हार्ड भी क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखते हैं, X receive 25% more if a certain amount of money is divided among X, Y and Z. If X receives 25% more than Y, तो 25% का मतलब क्या होता है, देखो 1/4। तो यहाँ पे अगर X और Y की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कौन ज्यादा, किसको ज्यादा मिल रहा है, X रिसीव 25% मोर, X को जो है 25% ज्यादा मिल रहा है Y से। तो Y अगर 4 है तो X को कितना मिल रहा है 5 मिल रहा है। अब नेक्स्ट आते हैं Y रिसीव 25% लेस देन Z, ठीक है। Y रिसीव्स 25% लेस देन Z। यहाँ पे देख लो 25% लेस देन बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 1/4, कौन कम है 25%, Y कम है। अगर Z 4 है तो Y कितना हो जाएगा 3। लेकिन यहाँ पे देखो कि यहाँ पे Y 4 है, यहाँ पे Y 3 है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होना पड़ेगा। तो हमें क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, और इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी ना ये इक्वल होगा। 4 3 12, यहाँ पे 4 3 12। तो x/y/z का रेशियो क्या हो जाएगा 15 12 और 4 चौका 16। तो पूछा क्या क्वेश्चन में कि x/y/z इक्वल टू, तो मेरा यही रेशियो हो जाएगा 15 12 16, 15 12 16 का 16 का ऑप्शन जो है बी ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए जो है इतना ही क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा 25 क्वेश्चन के साथ में। अगर वीडियो
पसंद अगर आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को जो है जितना ज़्यादा शेयर करना चाहे आप कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होता है, आपके साथ साथ और को भी प्रॉफिट होगा, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।